नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हरियाणा एसआई का पेपर होने वाला है आपका 26 तारीख को। उसके लिए एक्सपेक्टेड पेपर देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, आईआईटी के 50 पूर्व छात्रों द्वारा गठित राजनीतिक दल का क्या नाम है? तो ये है ऑप्शन बी, बहुजन आज़ाद पार्टी, बीएपी। बीएपी। अगला है, धान का टुंगरो विषाणु प्रसारित होता है। तो ये होगा ऑप्शन डी, हरी पत्ती के फुदके द्वारा। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो ऑप्शन ए, फफूंदी। अगला है, फुंडी नामक तैरती ठोस भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? कमेंट करके बताइए। तो ऑप्शन बी, मणिपुर। अगला है, दूध का धवल रंग तो किसके कारण होता है गाइस? ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कैसीन के द्वारा। नेक्स्ट है, किस आयु तक गाय के सारे दांत निकल जाते हैं? तो इसका होगा गाइस ऑप्शन सी, 5 वर्ष, 5 ईयर्स। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति अधिक पशु पालने वाला जो देश है वो कौन सा है? इसका होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा कार्यक्रम जो है वो किससे संबंधित है? ये होगा ऑप्शन ए, वृक्षारोपण से। गोपाल मोचन मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन डी, यमुनानगर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन डी, बाकी के 3 आपके सही हो जाएंगे, जिसमें पहला है राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, ये हो जाएगा फरीदाबाद। और बी है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, ये हो जाएगा करनाल। और केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये हो जाएगा हिसार। निम्न में से किस ग्रंथ में हरियाणा के बारे में उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पहला है हर्षचरित एवं राजतरंगिणी, और दूसरा है भद्रबाहु चरित एवं कथाकोश, और तीसरा है दिव्यावदान एवं मज्झी निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले के सामने किस देशभक्त को फांसी पर लटका दिया गया? तो ये लटकाया गया ऑप्शन है, अब्दुल रहमान खान। नेक्स्ट है, रेलवे कैरेज एंड बेगन वर्कशॉप जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका, ये ऑप्शन है, यमुनानगर में। वंदे मातरम योजना जो है गाइस किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन है, महिलाओं से। निम्न में से किस स्थान पर चैतन्य महाप्रभु की कुटिया जो है स्थित है? ऑप्शन बी, कुबेर। और निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन डी, मानेसर। राज्य के किस जिले में शिव चौदस उत्सव मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी, फरीदाबाद। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? ऑप्शन बी, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन बनता है, शरीर के आमाशय एवं अन्य आंतरिक अंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक इंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला है, चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? ऑप्शन बी, मराठों के द्वारा। अगला है, बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी।
पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आयन मंडल। प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो इकाई होती है आपको बताना चाहूँगा, ऑप्शन सी दूरी की इकाई होती है। किसकी होती है? दूरी की। अगला है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? तो ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून। माओरी जाति कहाँ पाई जाती है? तो माओरी जाति जो पाई जाती है मैं बताना चाहूँगा, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। बगदाद जो है, बगदाद किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन ए इराक की। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी होगा श्रीहरिकोटा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1985 ईस्वी में। नोटबंदी का उद्देश्य जो है वो क्या होता है? तो नोटबंदी का उद्देश्य जो होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। पहला है काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना, नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की फंडिंग पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो स्थल की खोज जो है किस भूवैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत के कुछ भागों में पानी के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी ये सभी आर्सेनिक, फ्लूओराइड और यूरेनियम। अपराध रजिस्टर से किसी अपराध को निकाल देने के लिए निम्न में से किसकी मंजूरी जो है वो आवश्यक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा डीएम। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? तो ऑप्शन सी भारत की संसद के पास। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? तो ऑप्शन बी रूपक कहते थे। निम्न में से किसे सूचना राजपथ कहते हैं? तो ऑप्शन बी इंटरनेट को। तंजानिया की जो राजधानी है वो क्या है? तो तंजानिया की राजधानी है ऑप्शन ए डोडोमा। और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में। टोडरमल निम्न में से किस कार्य से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए भूमि सुधार के कार्य से। सांची के स्तूप का निर्माण, क्या कहता है क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण निम्न में से किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था ऑप्शन बी अशोक ने। जनगण मन राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी जो जनवरी 1912 में सर्वप्रथम किस लेख में प्रकाशित हुआ था? तो ऑप्शन बी तत्वबोधिनी। नवरत्न किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। दिए गए किन राज्यों में लोकसभा सदस्यों की संख्या जो है एक समान है? तो ऑप्शन सी झारखंड एवं असम। नई मुद्रा करेंसी 2000 के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र जो है वो अंकित है? तो ऑप्शन बी मंगलयान। कुमार संभवम किसकी रचना है? तो ऑप्शन बी कालिदास की। मैकमोहन रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई आपकी ऑप्शन सी 1914। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए धोने का सोडा।
अमेरिका की खोज जो है वो किसने की थी? ऑप्शन ए कोलंबस। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? तो ऑप्शन बी नेपाल। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन सी राज राज चोल। कामागाटा मारू क्या था? तो ऑप्शन सी कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए कीटों का अध्ययन किया जाता है। भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी केरल। निम्न में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर को। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से निर्मित होती है? तो ऑप्शन बी कास्ट विडो। पृथ्वी एक घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 15 डिग्री। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से किसके उपग्रह सर्वाधिक हैं? तो ऑप्शन सी बृहस्पति। साहित्य अकादमी जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। ग्रीन मफलर जो है वो किस प्रदूषण से संबंधित है? तो ऑप्शन बी साउंड पॉल्यूशन, या कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण से। निम्न में से कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम। काराकोरम राजमार्ग निम्न में से कौन से दो देशों को जोड़ता है? तो ऑप्शन ए चीन पाकिस्तान। अगला है ग्लिम्सेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 65 से 66 के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 3 शब्द दिए गए हैं जिनमें कुछ समानता है। दिए गए 4 विकल्पों में से इन 3 शब्दों के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या चुनिए। तो देखिए 65 क्वेश्चन है, इलाहाबाद है, वाराणसी है और पटना है। तो देखिए गाइस ये क्या है, इलाहाबाद, वाराणसी तथा पटना तीनों क्या हैं? ये गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है प्रेस, टेलीविज़न, सिनेमा, इसका क्या होगा? तो ये क्या है? ये तीनों हैं ऑप्शंस बी, ये तीनों जनसंचार के माध्यम हैं। अगला क्वेश्चन है जिस प्रकार कंप्यूटर संबंधित है इससे उसी प्रकार लैंग्वेज संबंधित होगा। कैसे करेंगे देख ले। पहले कंप्यूटर से हम लोग ये वाला जो अल्फ़ाबेट बना है कोड ये बना लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। COM स्मॉल लेटर में सभी, PUTE और R, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख दें। सबसे पहले C का कितना होता है 3, O का होता है 15, M का होता है 13, P का होता है 16 और U का कितना होता है 21, T का होता है 20, E का होता है 5, R का होता है 18। अब इससे आपका क्या बना है? ऐप लिख देते हैं। ऐप बना है और क्या बना है Q, फिर बना है P और फिर बना है R, उसके बाद X बना है, उसके बाद VHT, VH और T। अब देखिए ऐप का कितना कोड होता है 6 होता है, Q का कितना होता है 17 होता है, P का होता है 16, 16 लिख दिया, O का होता है 15, X का होता है 24, V का होता है 22 और H का होता है 8 और T का होता है 20। तो सबसे पहले C से हम लोग ऐप बनाएंगे। 3 से 6 बनाया तो कितना जोड़ा? 3 जोड़ा। अब 15 से 17 बनाएंगे, मतलब O से हम लोग क्या बना रहे हैं? O से हम लोग गाइस बना रहे हैं Q बना रहे हैं। तो 15 से 17 बनने में कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। इसके बाद देखिए तीसरा अल्फ़ाबेट है M से हमें बनाना है P। तो M का कितना होता है 13, P का होता है 16, कितना जोड़ा? 3। अब देखिए चौथा अल्फ़ाबेट है P से हमें बनाना है R।
पी से हमें क्या बनाना, ओ बनाना है गाइस। क्या बनाना है, सॉरी आर बनाना है। आर का कितना यहाँ पे लिखा मैंने 15 लिखा है, यहाँ आर का होता है 18 होगा। तो देखिए पी से आर बनाना है, तो पी का है 16, आर का है 18, तो इसमें कितना जोड़ा, 2। तो देखिए सभी में एक चीज़ कॉमन हो गई, पहले 3 जोड़ा और उसके बाद 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा उसके बाद 2 जोड़ा, मतलब सारे अल्फ़ाबेट में यही आपकी सीरीज़ चलेगी। तो यही तरीका हम लोग लैंग्वेज में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लैंग्वेज के जितने भी अल्फ़ाबेट कोड हैं, अल्फ़ाबेट हैं, लिख लेते हैं। लैंग्वेज का सबसे पहला अल्फ़ाबेट है एल, स्मॉल ए, सॉरी स्मॉल एल, फिर स्मॉल ए, फिर एन है, फिर जी है, फिर यू है, फिर क्या है ए, जी और ई। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एल का होता है 12, ए का होता है 1, ए का कितना होता है 1, एच का कितना होता है, सॉरी एन है ये, एन का होता है आपका 14, जी का होता है 7, यू का कितना होता है 21, और ए का कितना होता है 1, फिर जी का 7, और फिर आपका क्या है ई का कितना होता है 5 होता है। ओके गाइस, अब पहले आप क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 2 की सीरीज चल रही थी, तो एल का होता है 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 15। फिर देखिए 2, 2 में 2 जोड़ेंगे, सॉरी ये ए का होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3। फिर आप फिर से 3 2 3 2 की सीरीज बनाएंगे, फिर 14 में 3 जोड़ेंगे 17 आएगा, फिर 7 में 2 जोड़ेंगे 9, फिर 21 में 3 जोड़ेंगे 24, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे 3, जी में 7 जोड़ेंगे, जी में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। 15 किसका होता है, ओ का होता है, 3 किसका होता है, सी का होता है, 17 किसका होता है, क्यू का होता है, 9 किसका होता है, आई का होता है, और 24 किसका होता है, एक्स का होता है, और 3 किसका होता है, सी का होता है, और 10 किसका होता है, जे का, और 7 किसका होता है आपका, जी का होता है। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये किस में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके, तो ये आ रहे हैं गाइज आपके ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है ई बराबर 5, पेन का कोड है 35, तो एग का मान क्या होगा। तो देखिए ई का आपका कोड कितना दिया हुआ है, ई का वैसे एक्चुअल में 5 होता है, और एक्चुअल में 5 होता है और दिया भी 5 ही है। अब पेन का देखिए PEN, पेन का कोड कितना है 35, ये कैसे आया। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। पी का होता है 16, ई का होता है 5, और एन का होता है 14। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाता है 35। यही तरीका एग में करेंगे। EGG, सभी के सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखेंगे। ई का होता है गाइस आपका 5, जी का होता है 7, फिर जी का 7, इन तीनों को जोड़ देंगे, 7 7 14, 14 5 19। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कूट में 1234 को क्या लिखा जाता है, 1234 को क्या लिखते हैं। तो ये लिखते हैं ROPE। तो सभी के अल्फ़ाबेट कोड हो जाएंगे। आर का हो गया यहाँ पर 1, और 2 किसका हो गया, ओ का, 3 किसका हो गया, पी का, और 4 किसका हो गया, ई का। ओके गाइस, इसी प्रकार 56 789 को क्या लिखा जाता है, एप्पल। क्या लिखते हैं, APPLE। तो ए का यहाँ पे 5 हो गया, पी का हो गया 6, पी का कितना हो गया यहाँ पे गाइस 6 हो गया, और यहाँ फिर पी का हो गया 7, और इसके बाद एल का हो गया 8, फिर एन का हो गया 9, ई का हो गया 9। अब हमें किसका निकालना है, 54 613 का। तो 54 613 ये कैसे निकालेंगे। देखिए 5 जो है वो किसका है, अगर देखिए 5 आपका है, ए का है, तो यहाँ ए लिख देंगे। अब 4 देखिए किसका है, 4 देखिए ऊपर से ई का है, तो ई लिख दिया। अब 6 देखिए किसका है, 6 आपका नीचे से तो पी का है, तो पी लिख दिया। इसके बाद 1 देखिए किसका है, ऊपर से आर का। उसके बाद 3 किसका है, 3 जो है वो पी का है ऊपर से। तो आपका क्या बन गया, AEPRP, AEPRP। तो ऑप्शन ए इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह का मान क्या होगा, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4832 से हम लोग 5840 बनाएंगे। तो 4832 से 5840 बनाने में कितना जोड़ा, तो इसमें जोड़ा हम लोगों ने 1008।
अब देखिए 5840 से हमें 6848 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ा? 1008। मतलब दो में तो आपका 1008 जोड़ दिया, तो आगे भी जुड़ेगा। तो 6848 में हम लोग कितना जोड़ दें? 1008। तो 1008 इसको जोड़ देंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा। 8 8 16 होता है, यहाँ से लगा एक, ये 5 हो जाएगा, ये 8 और ये 7, 7856। तो किस में आ रहा है? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है गाइस, यदि हेल्थ को इसके रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखेंगे? तो गाइस देखिए, जिस प्रकार हेल्थ से ये कूट बना है वही तरीका हम लोग नॉर्थ के लिए लगाएंगे। तो सबसे पहले हेल्थ से बना लेते हैं जो कूट बना है। तो हेल्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, HEALTH। इससे आपका क्या बना है? इससे बना है GSK, जेड और DG। अब क्या करेंगे हम लोग? सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जी का होता है 7, एस का कितना होता है 19, के का होता है 11, जेड का होता है 26, डी का होता है 4, जी का होता है 7 और ऊपर एच का होता है 8, ई का होता है 5, ए का होता है 1, एल का होता है 12, टी का होता है 20 और एच का होता है 8। तो हम लोग क्या करेंगे? हेल्थ के जो अल्फ़ाबेट हैं इसके हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, पीछे से। और पीछे से स्टार्ट करेंगे और उससे जो बना कोट है उसका पहला अल्फ़ाबेट ले लेंगे, उसकी स्टार्टिंग से ले लेंगे। तो एच से हम लोग पहला अल्फ़ाबेट जी बनाएंगे। मतलब 8 से 7 बनने में क्या हुआ? तो आपका कितना घटा गाइस? माइनस का एक घटा। अब लास्ट से हल्का टी अल्फ़ाबेट है, इसका कोड है 20। अब 20 से हम लोग एस बनाएंगे, इसका दूसरा अल्फ़ाबेट। तो 20 से 19 बनने में कितना घटा? एक घटा। इसके बाद एल से हम लोग 12 से हम लोग क्या बनाएंगे? 11 के बनाएंगे। तो कितना घटा? एक घटा। इसी प्रकार एल का हो गया। अब ए की बारी है। ए का होता है एक, जेड। अब ए से हम लोग जेड बनाएंगे। तो देखिए कितना घटा? एक घटा। अब ई दूसरा अल्फ़ाबेट ई से हम लोग क्या बनाएंगे? डी बनाएंगे। तो 5 से 4 बनाएंगे तो कितना घटा? एक घटा। एच का होता है 8, अब जी का बनाएंगे 7, तो कितना घटा? एक। मतलब सभी अल्फ़ाबेट में एक एक घटा। हेल्थ के पीछे से स्टार्ट किया और एक एक घटाते गए और आपका अल्फ़ाबेट मिल गया। यही तरीका हम लोग नॉर्थ के लिए करेंगे। तो नॉर्थ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, NORTH। और इनके सारे अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एन का होता है 14, ओ का होता है 15, आर का होता है 18, टी का होता है 20, एच का होता है 8। अब देखिए इसमें एक घटाएंगे, 8 में एक घटाए तो 7 आ गया, इसका पहला अल्फ़ाबेट। अब 19 में एक घटाएंगे तो, सॉरी 20 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा दूसरा अल्फ़ाबेट 19। 18 में एक घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 17 और 15 में एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 14। अब 14 में एक घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 13। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 7 किसका होता है? जी का होता है। 19 किसका होता है? एस का होता है। 17 किसका होता है? क्यू का होता है। 14 किसका होता है? एन का होता है। और 13 किसका होता है? एम का होता है। अब ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही क्या हो गया? आपके आंसर। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो गाइज़ ये आ रहे हैं ऑप्शन बी में, GSQ NM। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइज़ अगला क्वेश्चन है, एक दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं। तो एक दंपत्ति मतलब कितने? 2 पर्सन हो गए, 2 पर्सन हो गए और 6 इसके विवाहित पुत्र हैं। मतलब 2 प्लस 6 प्लस 6, क्योंकि विवाहित पुत्र होंगे तो उसकी पत्नी भी तो होगी साथ में। तो ये टोटल कितने हो गए? ये हो गए आपके टोटल 14। उनमें से प्रत्येक के 4 बच्चे हैं। तो प्रत्येक के 4 बच्चे हैं मतलब प्लस करेंगे, 6 लोग हैं और प्रत्येक के 4 बच्चे हैं मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 14 प्लस 24, आपका कितना आंसर आ गया? आपका आंसर आ गया 38। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, 123 का आशय कितना है? 987। 123 का आशय है 987। तो हमें किसका बताना? 234 का बताना है, 234 का। तो कैसे करेंगे? तो देखिए 123 से 987 कैसे बना? 123 से 987,
987। तो देखिए एक में कितना जोड़ा, 8 जोड़ा, फिर दो में कितना जोड़ा, 8 बना के 6 जोड़ा, फिर देखिए तीन में कितना जोड़ा कि 7 बन गया, 4 बन गया। तो देखिए 987 कैसे बना, पहले 8 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, मतलब सभी में दो दो की कमी है। यही तरीका हम लोग 234 के लिए करेंगे। तो 234 कर दिया। दो में देखिए स्टार्टिंग में 123 में दो में कितना जोड़ा था, 6 जोड़ा था, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 8। तीन में कितना जोड़ा था, 4 जोड़ा था। ओके गाइस, 4 जोड़ा था तो देखिए ये 7 आ जाएगा। अब 4 में कितना जोड़ेंगे, तीन में जब 4 जोड़ा तो 4 में कितना जोड़ा होगा हम लोगों ने, 4 में गाइस जोड़ा होगा हम लोगों ने प्लस का 2, तो 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, 876। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल प्रोसेसिंग में क्रियान्वित होते हैं। तो ऑप्शन ए कई निर्देश एक साथ। और अगला क्वेश्चन है, अंकगणितीय तथा लॉजिक यूनिट ALU कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित हैं। तो ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वायरस बूट सेक्टर वायरस है। तो ऑप्शन बी एक्समैक्स कार्ड। एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशन रन करने के लिए OS ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता को क्या कहते हैं। तो मल्टीटास्किंग। ऑप्टिकल डिस्क की डाटा भंडारण क्षमता की कौन सी रेंज सही है। तो ऑप्शन ए 500 से 800 GB। ATM का पूरा नाम क्या होता है। तो ऑप्शन ए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। स्लिप इंटरनेट क्या है। तो स्लिप इंटरनेट होता है आपका ऑप्शन बी प्रोटोकॉल। CUI क्या है। तो ऑप्शन ए करेक्टर यूजर इंटरफेस। वेब ब्राउज़र करता है तो वेब ब्राउज़र क्या करता है। ऑप्शन बी वेब पेज को खोलता है। क्वेश्चन है, मेलिंग के लिए प्रयुक्त होने वाला प्रोटोकॉल है। तो SMTP। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो ऑप्शन डी अनु। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। तो जादूगर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन सी पूजनीय। पूजनीय को ऐसे लिखते ना कि ऑप्शन ए बी और डी की तरह। अगला डायरेक्शन से क्वेश्चन नंबर 98 से 99 के लिए, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर, इफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। तो क्या कहता है, बोथ अर्पित एज वेल एज नकुल आर गोइंग टू हेल्प हिम। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में गलती है, बोथ। तान्या एंड अंकुर वर वॉकिंग बिसाइड्स ईच अदर इन साइलेंस। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी में गलती है, बिसाइड्स। चूज द अल्टरनेटिव which best describes the meaning of the idiom phrases given in italics in the sentence। तो क्या क्वेश्चन कहता है, द ओल्ड मैन इज हार्ड ऑफ हियरिंग। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन बी समबाट डीप। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।